good evening, namaskar Sagana. And once again, what a wonderful day it is that today it is International Bicycle Day. And so मला इथे सर्वात प्रथम तुम्हाला तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करायचंय आणि माझ्यासोबत आज आपल्याला या सेशन मध्ये आपल्या ज्या दुसऱ्या फाउंडर अँड डिरेक्टर मॅक्सनॅन ऍडवायझरी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ज्या आहेत त्या आहेत ऍडव्होकेट रुपाली ठाकूर. सो आम्ही दोघींकडनं तुम्हाला तुमचं खूप खूप स्वागत. वेलकम एव्हरीबडी. अँड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी टिल डेट. आतापर्यंत एक साधारण 38 एपिसोड रुपाली आपण केलेले आहेत आणि विविध सगळ्या वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज बरोबर आपण एपिसोड्स केलेले आहेत आणि इट्स अ प्लेजर, इट्स अन ऑनर रुपाली. आय थिंक आपण खूप छान वेगवेगळ्या पर्सनॅलिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज बरोबर कनेक्ट झालो आणि त्यांचं काम जे आहे ते इतकं सुपर्ब आहे की ते त्या कामाबद्दल बोलू आपण तेवढं थोडं आहे. सो इट्स अन ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अवर युथ ऑफ इंडिया आणि पालकांसाठी. कारण या अशा प्रोग्राम्स मधनं म्हणजे आपलं जे मॅक्सनॅन स्पोर्ट्स गुरुकुल जे आपलं FB ग्रुप आहे त्यावरती प्रामुख्याने आपण अनसीन स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज गेले 7-8 महिने राबवतोय ही सिरीज. आणि या सिरीज मधनं आपण दर शुक्रवारी वेगवेगळ्या गेस्ट स्पीकर्सना इन्व्हाइट करतो. सो वी ब्रिंग ऑन द प्लॅटफॉर्म टू यू डिफरंट स्पीकर्स फ्रॉम डिफरंट स्पोर्ट्स एरियाज, स्पोर्ट्स फील्ड्स. आणि त्या स्पोर्ट्स फील्ड मध्ये नुसतेच स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज नाहीत तर देर आर डिफरंट व्हेरियस ऑक्युपेशन्स ऑल्सो विदिन स्पोर्ट्स दीज पर्सनॅलिटीज आर परसुईंग. सो याचा जो लाभ आहे, याचा जो फायदा आहे, दॅट इज हेल्पिंग अ लॉट टू अवर पेरेंट्स अँड अवर स्टुडंट्स. रुपाली, आपण तुला माहितीये का आपण किती लोकांपर्यंत पोहोचलेलो आहोत? We have reached thousands of people and I think it's an inspiration to them. कारण हे जे गेस्ट स्पीकर्स आहेत त्या मंडळींचा जो अनुभव आहे तो अनुभव ह्या लोकांना मिळत असतो. सो रुपाली, यू वॉन्ट टू ऍड एनिथिंग? यस, या तो थैंक यू सो मच. आज की जो स्पीकर है वो भी एक फैंटाबुलस पर्सनालिटी है. आज का एक जो दिन है बाइसिकल डे, इंटरनेशनल बाइसिकल डे, और वो भी आज उनके पास ही हमें सुनने मिलेगा कि वो कैसे उनका जो जर्नी है. बिकॉज मैक्सनैन का एक मिशन है जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, दैट इज व्हाट नेक्स्ट, एंड शी इज ऑल्सो फॉलोइंग दैट व्हाट नेक्स्ट. इसलिए हमें उनको प्रीति इज दी स्पीकर्स टुडे. सो वेलकम प्रीति. सो प्रीती मॅडम बद्दल सांगायच्या आधी आय वुड लाईक टू गिव्ह अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट हर, रुपाली. बिकॉज Mrs. Preeti Maske has been an ultra cyclist. So she's an ultra cyclist, she's an ultra runner, a triathlete, a trekker, and also a mother of 2 teenagers. And खूप महत्वाची गोष्ट आहे, and very extremely important aspect. And she has lot of awards, recognitions to her name. So she completed the Golden Quadrilateral last year, and she is the fastest woman. So she is a world record holder as a fastest woman cyclist, and lots to share about her. But usually we will open up as and when we discuss certain inspiring stories we'll listen to and understand from Preeti madam. So welcome Preeti madam to Màxnyan Sports Gurukul Unseen Sports Personalities. We a warm welcome to you. And yes, we would like to understand Preeti ji about your journey. What inspired you to come in the field of cycling, so and pursue cycling as a sport? Oh yes, over to you. Good evening. First of all, happy World Cycling Day for everyone. First of all, I can't say it is inspiring, but yes, from when I started,
and now where I am in 5 years. It was for me also, it was a huge difference and miracle for me, because 5 years before I was weak, not confident, and facing so many issues. And now I'm happy to share I am overcome of all things, and now a different personality and enjoying this journey. Rather, I am runner and cyclist both, but people knew me as a cyclist mainly because I love cycling, because on cycle you can do alone, discover new places, whatever you want to do, you can get on cycle. So cycling is fascinating for me. I was into cycling accidentally. I loved adventures, and with someone, किसी ने मुझे बोला कि ऐसा कोई इवेंट है, ज्वाइन करेगी क्या? So I joined that event. It is called Enduro. It is cycle, swim, run, but it is totally off-road. रोड पे हो तो that is different. But मेरा पहला इवेंट था जो मैंने साइकिल हाथ में लेने के बाद 8वें दिन किया होगा. That was Enduro, जो मुझे लगा था कि am I able to finish? But with all the obstacles, with flying colors, I got second prize. तो मुझे लगा कि चलो हम साइकिलिंग कर सकते हैं. प्रीति जी, जैसे होता है बचपन में मम्मी डैडी पहले हमको बैट और बॉल लाके देते हैं, नहीं तो एक साइकिल लाके देते हैं. हाँ. तो आपको पहले क्या लाया था? बैट और बॉल ही लाया था, क्योंकि हमारा घर और स्कूल दूर था, और उस टाइम में सिर्फ हमारे घर से स्कूल जाने के लिए एक ही जरिया था, साइकिल. तो जो भी बच्चा 4th में 3rd में गया, हम 4 भाई बहन थे, हर एक का एक ही था कि एक पुरानी साइकिल है, उस पे हम साइकिलिंग सीखते थे, और जो भी बच्चा 4th में या 5th में गया उसको नई साइकिल मिलती थी. अच्छा, तो ये इंस्पिरेशन था कि 4th में जाने के बाद नया साइकिल मिलता. हाँ, मतलब लंबा है, तब जाएंगे कैसे, तब तक तो पापा छोड़ते थे, उसके बाद मुश्किल होता था. तो स्कूल कॉलेज भी पूरा हमारा साइकिल पे गया. एवरीवेयर वी यूज्ड टू गो बाय साइकिल. तो तब तो बहुत ज्यादा यूज किया. अभी मुझे याद नहीं था कि मेरा पहले साइकिलिंग में कुछ था क्या, लेकिन ये सब होने के बाद मैंने पुराने सर्टिफिकेट्स देखे तो सरप्राइजिंगली वहां पे 2 साइकिलिंग रेसेस के फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के सर्टिफिकेट मिले. एक मेरे कॉलेज का था और एक मेरा 12th का था. 20 किलोमीटर के. तब तो अपने पास वो हीरो वाली साइकिल होती थी, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल हीरो वाली साइकिल है, लो और निकलो. लेकिन मुझे वो सर्टिफिकेट मिले था, अरे ये पहले ही था शायद, लेकिन पहुंचने में काफी 20-25 साल लग गए. तो पहले से था ही वो साइकिल आपके जहन में, इसलिए अभी जो रिकॉर्ड आप कर रहे हो वो उसी की बदौलत कर रहे हो सकता है, डोंट नो. सिर्फ जो कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, और किसी भी चीज में जब तक मजा आता है ना, वो करने में मतलब वो करनी चाहिए. अगर मजा ही नहीं आ रहा है सब कुछ करके तो कोई उसका यूज नहीं है. साइकिलिंग में क्या फैसिनेट करता है आपको? बचपन वाला जो जर्नी रहा होगा, स्कूल घर से स्कूल तक, वो एक डिफरेंट जर्नी है, और अभी जो आप कर रहे हो वो एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी है. सो हाउ इज दैट लाइक? साइकिल पे आप ऐसे बोलोगे तो मैं कहीं भी पहुंचने का सोच सकती हूँ. जहां पे मैं कभी कार से या 2 व्हीलर से या कहीं भी पहुंचने का नहीं सोचा ना, वो सारी जगह मैंने साइकिल पे पहुंची. और कितनी सारी है कि पुणे कोल्हापुर पुणे मैंने वनडे में करूंगी, डे नाइट में, ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं, जो मैंने 2-4 बार कर लिया है. गोवा हम लोग 2 दिन में साइकिल में पहुंचेंगे, 1 दिन में पहुंचेंगे. मुंबई अभी सुबह निकले दोपहर में पहुंचेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था. जो सारी चीजें अभी ऐसा बोलेंगे कि पूरा इंडिया डिस्कवर कर रहे साइकिल पे. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कश्मीर टू कन्याकुमारी हो गया. ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सारी चीजें कभी बाय रोड या बाय फ्लाइट भी करेंगे, जो सारी साइकिल पे हो रही है. सो इट वाज फैसिनेटिंग. आप जैसे बोल रहे हैं ये सब एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग की बात कर रहे हो, आप बहुत इजीली बोल रहे हो कि ये सब किया, पर उसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत है. तो आप कैसे उसकी तैयारी करते हो?
ये सब कुछ ना आसान था, ना सब कुछ सोचा था। इट वॉज अ डे, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि 50-100 कर लूं तो भी बहुत बड़ी बात है, बट 50-100 वहां इज से व्हाट? किलोमीटर? किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स। किलोमीटर, 100 किलोमीटर। मेरे लिए भी था कि 10 किलोमीटर साइकिलिंग लोग करके आते हैं, वैसा मेरा भी था एक दिन, शुरुआत वाला दिन। लेकिन कभी वो एंड्यूरो वाला ने 50 किलोमीटर करवा लिए, 100 करवा लिए उसकी प्रैक्टिस में। देन वो होने के बाद कुछ दिखने लगा कि चलो लोनावला चलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो मुंबई चलते हैं, गोवा चलते हैं। ऐसा होते होते गया, और जैसे मजा आने लगा, मेनली आई वाज फेसिंग फ्रॉम 2015 टू 2017 आई वाज फेसिंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज, इतना कि मैं घर के घर में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए हाफती थी, मेरे पैर दर्द करते थे। वहां से जर्नी शुरू हुआ था, जो साइकिलिंग और रनिंग शुरू होने के बाद 4 या 5 महीनों में इतना डिफरेंस दिखा कि मैंने वो सारे कंप्लेंट्स छोड़ दिए, सारे मेडिसिन इफेक्ट करने लगे, और सिर्फ नया कुछ करेंगे उसके ऊपर बातें होने लगी। दैट्स व्हाई ये जर्नी स्टार्ट हो गया और ग्रो होने लगा। तो मेन होता है कि घर वालों को भी है कि हॉस्पिटलाइज हो रही थी 2-3 साल, हर प्रॉब्लम आ रहे थे। यू वोंट बिलीव माय हीमोग्लोबिन लेवल वाज वेरिंग फ्रॉम 4 to 6 फ्रीक्वेंटली। हम लोग जाते, आईवी चढ़ाते, हॉस्पिटलाइज होते 2-4 दिन, वापस आते, ये 3-4 महीने तक अच्छा चलता, वापस मैं वही इश्यूज से फेस करती। D3 लेवल वाज ऑलमोस्ट डाउन, B12 ऑलमोस्ट डाउन, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन। बहुत इरिटेटिंग होता है, हर एक पे आप गुस्सा करते हो, कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, इतने प्रॉब्लम्स फिनिश हो रहे थे ना डे टू डे लाइफ में। ऑफिस में कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं थक जाती थी थोड़ा सा भी कुछ किए में। और जैसे मैंने ये सब कुछ शुरू किया ना, इट वॉज नॉट अ 1 डे प्रोसेस, बट मेडिसिन को शायद बॉडी रिएक्ट करने लगी, पॉजिटिव थिंकिंग होने लगी, ध्यान बढ़ गया, शायद एक्सरसाइज की वजह से अच्छी सी भूख लगने लगी, उसका इफेक्ट आया। ये सारा ऑल टुगेदर होगा, लेकिन मुझे दिखने के लिए या सबको दिखने के लिए यही दिखता है। मतलब मेरे दोस्त अभी भी पूछते हैं, वो लास्ट वाला तो हॉस्पिटल में कौन से एडमिट हुई थी, जहां से निकली वो अभी तक भागी रही है। सो इट वाज डिफरेंस, उसके कारण ये सब कुछ होता गया, और अच्छा हो रहा है तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, क्या है वो आपको ड्राइव करता है कि क्या आप रनिंग भी करते हो, साइकिलिंग भी करते हो, स्विमिंग भी करते हो? तो ऐसा क्या, ऐसी कौन सी चीज है वो आपको ये करने के लिए ड्राइव करती है, कि इंस्पायर करती है खुद को ही? मुझे लगता है कि हर एक को एक्चुअली, कि जो भी चीज अपन कर सकते हैं, होगी नहीं होगी बात की बात है, लेकिन लेट अस ट्राई समथिंग न्यू। मुझे हर नई चीज करने में बहुत पसंद आता है, वो बिजनेस हो, घर हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी जगह हो, तो कम से कम ट्राई करते हैं। हो गए नहीं हो गए बात की बात है, उस सोचते नहीं है। मैं ऐसा कभी भी कोई भी चीज करते टाइम अब ऐसा कभी नहीं सोचती है होगा या नहीं होगा, तो वो करने में मजा आता है ना। और लोग कोई भी जब ऐसा सोचता है, कैसे कर लिया, so that is fascinating. So I think रूपाली, प्रीति जी का एक जर्नी जो है, हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम प्रीति जी से उनकी कहानी समझ लेते हैं, विच इज एन वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। सो प्रीति जी, of course you believe that age is not a barrier, and पैशन की बात हो रही थी अभी, इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपकी स्टोरी जो है वो दर्शकों को हमारे समझाते जाएं या बताते जाएं, धीरे धीरे ओपन अप करते जाएं। सो यस प्रीति जी, दिस इज व्हाट यू वर। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो बात हुई, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों और कैसे, कब? आपने बताया कि आप बहुत एनेमिक थी पहले, और फिर आपने कैसे उसके ऊपर काम किया, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बोला 2015 to 17 आई वाज फेसिंग सो मेनी इश्यूज। कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा जा चुका था, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाओगे ना, वो एनर्जी नहीं रहेगी, आपको पेन होते रहेंगे, तो किसी भी चीज के ऊपर ना कंसंट्रेशन होगा ना आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। फ्रस्ट्रेशन था, मैं
गुस्सा करती थी, हर चीज ठीक नहीं हो रही मेरी लाइफ में, ऐसा मुझे भी लगता था। लेकिन जो पहले वाला फोटो देखेंगे जब मैंने स्टार्ट किया मेरा रनिंग, तब वाला है। जैसे ही मुझे पॉजिटिव दिखने लगा तो सडनली मेरा बॉडी शेप भी चेंज होने लगा, लेकिन वो इतना चेंज होने लगा ड्रास्टिक कि 4 महीने में फिगर अलग ही दिखने लगा। जो एकदम से एनीमिक लुकड़ी सुकड़ी थी वो सडनली बढ़ने लगी। बट ये दोनों फोटोज में आप देखेंगे, एक है 2017 की, दूसरी है 2021 की। तो मेरा वेट सेम है, बट जो रनिंग साइकिलिंग का जो एक्सरसाइज है ना, उससे जो दिख रहा है उतना वो चेंज है उसमें। बाकी वेट 2021 में 2 किलो ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा, ये श्योर। तो आपने ये कौन से साल में, विच एज यू स्टार्टेड दिस? आई स्टार्टेड इट एक्सीडेंटली एज अ, मतलब बच्चे के स्कूल में किसी ने बोला चलो आज पेरेंट्स का कंपटीशन है, आ जाओ, तब से शुरू किया 2017 में। तो इट वाज नॉट स्टार्टेड लाइक कि चलो जाते, सारे पेरेंट्स जैसे जाते हैं वैसे हम लोग भी गए थे। बट सडनली 4 to 5 months में इट बिकम सारा चेंज दिखने लगा, और पता ही नहीं चला कि ये कब पैशन बन गया। तो ये आपने उसके बाद एक एक अचीवमेंट्स आप अचीव करती गई, आप एक्कोलेट्स अचीव करती गई, मेडल्स अचीव करते गई। सो दिस डेफिनेटली नीड्स डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। और उसके लिए आपने कैसे किया इस चीज को? आई मीन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स आपने मलेशिया में, इंटरनेशनल चैंपियनशिप मास्टर्स लेवल पे आपने जो जीता है, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। एंड काफी सारी हमारी जो लेडीज हैं उनको भी ये इंस्पिरेशन होगा, उनको भी पता चलेगा कि आपने आपके एज में जो शुरू किया और उसके बाद आपने एक अलग टाइप से खुद को डेवलप किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। ये 2017 का है। मैंने पहला वाला मेरा रन किया था फरवरी में, और पहला मेरा साइकिलिंग हुआ था मार्च में। इट वाज जस्ट स्टार्टेड, और विद इन फ्यू मंथ्स, ये जुलाई का है, 3 महीने में मैंने जब सोचा कि मुझे एनरोल करना है, आई हैव डन नेशनल्स में जिनको मेडल मिलते हैं, दे गेट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया। सो नेशनल्स में मेरे सारे ब्रॉन्ज, एक आध सिल्वर, इतना ही था, बट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया। अगर Great. मई में मुझे पता चल गया कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, देन इमीडिएटली आई एनरोल्ड फॉर प्रैक्टिसिंग, एंड कोच को जाके मिली, उनको बताया कि ऐसे ऐसे कर रही हूँ। 3 महीने मैंने मॉर्निंग 3 hours एंड इवनिंग 3 hours 100% डेडिकेशन से जो जो उन्होंने बताया वो सब कुछ किया। सो एंड रिजल्ट्स वेयर, मतलब जिन्होंने मुझे नेशनल्स में देखा था ना, वो लोगों ने मेरा इंटरनेशनल्स का टाइमिंग देखा, तो उन्होंने बोला इतना सरप्राइजिंगली फर्क 2 महीने में, 3 महीने में कैसे हो सकता है। सो इट इज डेडिकेशन। और लेडीज की ये खास बात होती है हमेशा ही कि वो कुछ भी डिसाइड करती है ना, तो तन मन धन लगा के कर देती है, क्योंकि अपने को घर से निकलने का चांस मिले, ऑफिस से निकलने के लिए जो कर रहे हैं, तो उसके लिए वहां से अगर कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो यहाँ पे 100% देके करना ही है। ट्रू, वेरी नाइस। तो ये एक अलग, अगेन दिस वाज अनदर अचीवमेंट व्हिच वाज अ एवरेस्ट बेस कैंप। आप क्या कहेंगी इसके बारे में? इसका एक डिफरेंट स्टोरी है। हमारा मुंबई पुणे रन हो गया था, देन मास्टर्स एथलेटिक वाला हो गया था, और नहीं जाने वाली थी, और इमीडिएट ये आ गया। हमारे ग्रुप के, ट्रेकिंग ग्रुप के एक है भगवान चावले, एवरेस्टर है, वो सेकंड टाइम एवरेस्ट जा रहे थे उस टाइम, और ग्रुप के 1-2 जन बोले हम भी जा रहे हैं बेस कैंप के लिए। तो मैंने पूछा कैन आई ज्वाइन, मैं आ सकती हूँ? उसने बोला तू रन करती है तो आ सकती है, मतलब तेरा, तुझमें वो स्टैमिना है कि तुम कर सकती हो। तो मैं इमीडिएट घर पे पूछा, ये 8 दिन की बात है, घर पे पूछा तो घर में सबको तब तक पहले से भी पता था, लेकिन तब तक श्योर हो गए थे ये ना हर टाइम एक्सट्रीम कुछ तो सोच के आती है, पता नहीं ये बेस कैंप बोल के जाए और एवरेस्ट करके ना आ जाए। मेरे घर में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि एवरेस्ट जाने के लिए आपका माउंटेनियरिंग का कोर्स होना जरूरी है, उसके लिए बजट है, उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन है, किसी को कुछ भी पता नहीं था। उनको लगता था, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उनको, सबको, पूरी फैमिली को लगता था
कि ये सब कुछ गवर्नमेंट करता है, वही ऑर्गेनाइज करता है, और जो जाना चाहता है उनको भेजता है। किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने जैसे घर में पूछा ऐसे ऐसे जाना है, उन्होंने बोला नहीं तो अब बोलेगे बेस कैंप और एवरेस्ट पे चली जाएगी, बहुत लोगों का वहां पे मिसहैप होता है, कुछ भी होता है, तुम्हें कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, तो तू नहीं जाएगी। फिर मैंने उनको सारा दिखाया, स्टडी करवाया कि कैसे क्या, बेस कैंप क्या चीज है, कितने फीट पे है, एवरेस्ट क्या है, किस चीज पे है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। देन दे हैव गिवन परमिशन, और परमिशन के 4-5 दिन में हम लोग चले गए, और इतना बढ़िया रहा ना एक्सपीरियंस। 10 जन निकले से उसमें से 3 जन बेस कैंप तक प्रॉपर पहुंचे अच्छे से, एंड आई Nice. वाज वन ऑफ देम। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। सुपर। सो वो जो ये तारी का आपका मिशन, फोटो था वो स्कूल का था, ऐसे लग रहा है आप स्कूल में थे। नहीं नहीं, वो वाला है वो मुंबई पुणे पिंकेथॉन, रन किया था हमने, पिंकेथॉन। मिलिंद सोमन जी के साथ है। मेरा ये पहला अल्ट्रा रन था। ये पिंकेथॉन से ऑनलाइन ट्रेनिंग आते थे, ओ, जो हम करके उसका डेटा शेयर करते थे। बहुत सारे रन, पहले 20 किलोमीटर, 25, 50, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ये लोग ऑनलाइन प्लान भेजते थे। हर एक ने अपनी अपनी जगह पे सारे सब कुछ प्रॉपर देते थे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये 3 महीने का प्लान था। 3 महीने में मैंने 9 किलोमीटर रन, वो नवरात्रि रन था, 9 डेज 9 किलोमीटर, वहां से शुरू करके आफ्टर 3 मंथ्स आई रन मुंबई पुणे। और वहां पे मिलिंद सोमन जी के साथ रन करने का मौका मिला। इट वाज माय फर्स्ट अल्ट्रा रन। सो लोगों के होते हैं 5, 21, 42, मेरा पहले 165 हुआ, देन क्या बाकी बात, के रन हुए। वेरी गुड। सो ऐसा कहा जाता है कि जिसके, आपने अभी डेडिकेशन की बात की थी, तो अगर ठान ली तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी वो रन कर रहे थे। हाँ, तो लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं ट्रेनिंग मतलब कि सब बंद है, ग्राउंड पे कोई जा नहीं रहा है, तो आप तो ऑनलाइन ट्रेनिंग करके रनिंग करते रहे थे, तो ये भी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग डेडिकेशन की मतलब बात है। दे यूज्ड टू सेंड ओनली प्लान्स कि टुडे डू दिस वन। सो हमने वो करके डेटा शेयर करना है स्ट्रावा का, इतना ही रहता था। एक सो दो मन में पिक्चर्स। चाहत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन ये ट्रेनिंग करके। कश्मीर टू कन्याकुमारी करने का कहाँ से ख्याल आ गया आपको, वो भी साइकिल पे? जैसे हमारे हर एक का होता है, लोनावला हो जाए, मुंबई हो जाए, देन हमने पुणे गोवा किया। तो उसके बाद एक सपना होता है, हर साइकिलिस्ट का ऐसा स्टेप बाय स्टेप होता है। सो उसके बाद होता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, बट इट इज वेरी ह्यूज। हमने वो टाइम में जब ये किया ना, नॉन सपोर्टेड, 18 डेज में, तब की बात है कि तब ये नॉन तो सपोर्टिव क्या होता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए ना। नॉन सपोर्टेड मतलब आप आपका पूरा लगेज, जो आपके कपड़े, खाने पीने का जो भी थोड़ा बहुत होगा, वो सब कुछ आप आपकी साइकिल पे कैरी करोगे। आपको कोई सपोर्ट नहीं होगा, सारे साइकिलिस्ट। हाँ, जाके शाम में हम लोग कहीं होटल में रुकते थे, लेकिन ऑन द थ्रू आउट जर्नी आपका पूरा लगेज आपने कैरी करना है। उसमें टायर, ट्यूब, ल्यूब, जो कुछ भी लगेगा वो भी सब कुछ आपको साथ में ही रखना है। सुपर। सो ये ख्याल था कि वो सपना देखा था, लेकिन हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया था हम पुणे टू कन्याकुमारी करेंगे। सब कुछ तय हुआ, और हमारी मीटिंग थी 2 दिन बाद। और तभी मैंने फेसबुक पे पढ़ा, क्या डू एनीवन वांट टू जॉइन कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड, एंड व्हाइल राइडिंग वांट टू यू विल गेट इंडिया बुक रिकॉर्ड। सो ये पढ़ के बहुत मस्त लगा कि चलो अपना कम से पुणे कन्याकुमारी करेंगे 10-11 दिन में। नेक्स्ट ईयर वापस लगेगा कि अरे कश्मीर टू पुणे आते हैं, तो 2 साल जाएंगे, टाइम जाएगा। इससे बेटर है ना एक ही साथ में सब कुछ पूरा थ्रू आउट कवर हो जाएगा। और एक अपने को तब तो पता चलता है कि कुछ रिकॉर्ड वगैरह तो सुनने वाली चीजें हैं। सो वो करते करते अगर कोई रिकॉर्ड भी मिल गया ग्रुप का तो अच्छा है। सो दूसरे दिन मैं पहुंची ग्रुप के पास कि ऐसा ऐसा कोई प्लान है, चलो हम लोग करते हैं। तो उन लोगों ने बोला पागल है क्या, 17-18 दिन में? बिल्कुल नहीं, हमने जो प्लान डिसाइड किया है उसी के हिसाब से जाएंगे। मैंने बोला अरे अच्छा है, कम दिन में करेंगे उनकी वजह से, साथ में सब कुछ हो जाएगा, रिकॉर्ड भी बनेगा, अपना पूरा ग्रुप का रिकॉर्ड बनेगा, कितनी बड़ी बात है, ऐसा मैंने उनको बोला था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो फन के लिए कर रहे हैं तो हम वैसे ही करेंगे, तुम तुम्हारा सोचो, लेकिन हमें लगता है कि अपना प्लान है वही करते हैं। लेकिन उसमें से 2 फ्रेंड
जो यहाँ पे दिख रहा है वो फोटो में है मेरे साथ में। ये हम लोग ऊपर वाली जो फोटो है वो एयरपोर्ट की है, जब हम निकल रहे थे श्रीनगर के लिए बाय फ्लाइट साइकिल लेके, तो तब की है। तो 2 जन उसमें से रेडी हो गए फ्रेंड्स कि चलो करते हैं। मेरा ये था कि चलो कोई अपने जैसा साथ में हो तो थोड़ा माइंड सेट भी होता है। दूसरा, पता नहीं किन के साथ जा रहे, कुछ प्रॉब्लम आई तो अपना अपना तो ग्रुप है, कुछ भी हुआ तो अपन फिनिश तो कर ही लेंगे, रिकॉर्ड के बाद की बात। ऐसा सोच के हम लोग निकले और चलो कुछ भी डिसाइड किया। 3 जन और ऑल ओवर इंडिया से टोटल 19 साइकिलिस्ट श्रीनगर पहुंचे। उसके पहले एक आध वीडियो कॉल हुआ होगा, बाकी कोई किसी को कुछ नहीं जानता था। हर एक ने अपना अपना प्रैक्टिस किया था और हर एक जन सिर्फ एक था सबको कि कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग करना। तो ये पहुंच गए। किस चीज है आपने जो कश्मीर टू कन्याकुमारी की? और आप ये जो करते हैं वो फ्रेंड्स तो ठीक है सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन फैमिली कैसी रहती है इसमें? फैमिली का सपोर्ट, रिलेटिव्स, इन लोगों से आपको कैसे सपोर्ट मिलता है? उनका भी यहाँ पे बहुत आई मीन सपोर्ट डेफिनेटली रहेगा अगर आप ये सब कर रही हैं तो। मेनली जब शुरू किया था ना, सो वहां पे तो उनको वो डिफरेंस दिख रहा था कि मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मैं घर का करके स्पोर्ट्स का करके ऑफिस का अच्छे से कर रही हूँ, उसमें टाइम बच रहा है। पहले मेरा जितना टाइम जाता था ना वो काम करने में, वो काम मैं आधे टाइम में कर पा रही हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गया, आपका सब कुछ स्पीड अप होने लगा। तो घर वालों को था कि अच्छा कर रही है, सो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग, एनकरेजिंग। अगर आप कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे ना, मैं राइड से भी आऊंगी ना 100 की, तो इमीडिएटली किचन में जाके बना लूंगी कुछ ना कुछ। उनको आप कंप्लेन ना करो तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, दे विल सपोर्ट यू। दूसरा, मेरे हस्बैंड को हमेशा ही था कि जो कर रही है ना, आई एम विथ यू। बाकी किसी का पता नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं कि कौन क्या बोलेगा, क्या कहेगा या क्या। बट ही ऑलवेज सपोर्टेड कि तू करती है ना, कर लेगी। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बड़ा टारगेट लिया, मैं धीरे से बोलती थी, अगली बार ये करना है। वो बोले थे ठीक है, तूने सोचा है ना तो हो जाएगा। सो दैट सपोर्ट मेड कि वो कहीं भी रहेंगे, बोलते थे मैं साथ में नहीं हूं ना, लेकिन जहां पे भी तुझे प्रॉब्लम आएगी ना तो मुझे फोन कर लेना, मैं कर लूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपको कोई सपोर्ट में है, उससे हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो वैशाली, आपको ऐसे लगता नहीं कि हम जैसे हमारे स्टूडेंट को बताते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया आपको कि जी व्हाट नेक्स्ट, और प्रीति जी भी वही काम करती है। हम प्रीति जी आपको थोड़ी सी बात मैक्सनैन की बताते हैं कि मैक्सनैन काउंसलिंग करते हैं, स्पोर्ट्स काउंसलिंग एंड स्पोर्ट्स मेंटोरशिप। तो जब भी हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, उनकी पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट हमेशा हम अटक जाते हैं उसी के ऊपर कि अभी क्या करें आगे जाके, आता काय करायचं पुढे जाऊन। इन दैट सिनारियो वी ऑलवेज शेयर कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है और इसके बाद क्या करना है। हम आपके साथ जब भी बात कर रहे हैं, हमें भी ऐसे ही लग रहा है कि आप हमेशा, आपका एक रिकॉर्ड होता है, आप सोचते अभी आगे जाके क्या करूं, अजून दुसरं जाऊन काय करू मी, सो व्हाट नेक्स्ट। And your husband is really supporting you. Very fantastic personality, I think. I don't know, you have to share his characteristics, because जहाँ पे यहाँ पे कोई महिलाएं हैं वो अगर सुनती है तो बड़ी इंस्पिरेशन उनके लिए भी है कि अगर उनके हस्बैंड भी उनको ऐसी तरह से अगर सपोर्ट करते हैं तो और बहुत सारी प्रीति यहाँ पे आएगी और आगे जाके बहुत सारी चीजें कर पाएंगी। आपकी जो फ्रेंड है, मुझे लगता है 20 जन का 20 लेडीज है आप, उनकी वो रनर्स है और वो भी एक ग्रुप की तरह कुछ भागते हैं, आप रन करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा एक ग्रुप है ब्लू ब्रिगेड। ब्लू ब्रिगेड हम लोग रन करते हैं, रन फॉर डायबिटीज। इसके अंतर्गत हमने एक रन किया था दिसंबर 17-18 दिसंबर को, पुणे टू कोल्हापुर 220 किलोमीटर। 6 रनर्स फ्रॉम ब्लू ब्रिगेड रैन। उसमें हमने फंड रेजिंग किया था टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट के लिए। वहां पे हम लोगों ने भी पर किलोमीटर डोनेट किया, और हम रन कर रहे हैं तो हमारे लिए भी बाकी लोगों ने डोनेट किया। ये एक वीक का ही डिसाइड था, हमने बहुत लंबा डिसाइड नहीं किया था कि कुछ करेंगे, अदरवाइज ये बहुत अच्छा बन जाता था। सो एक वीक 1 वीक डिसाइड में हमने ये किया, और 2.5 लाख रुपए हमने फंड रेजिंग किया वो रन में। और ये हमने नित्याशा फाउंडेशन करके है,
जो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट के लिए काम करते हैं। तब तक तो मुझे सच में डिफरेंस पता नहीं था, व्हाट इज टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है। तो वहां पे पता चला उन लोगों को कितना दे नीड, आई थिंक 35,000 रुपीज मेडिसिन पर ईयर एक स्टूडेंट, एक बच्चे के लिए। तो वो हमने किया, जब उनको वो दिया तो इट वाज नाइस फीलिंग कि हमने खुद के लिए भी रन किया और कुछ अच्छा काम कर पाए। तो ब्लू ब्रिगेड इज डूइंग फॉर दैट। प्रीवियसली इट वाज फॉर ओनली फॉर डायबिटिक रनर्स, अभी वो हर एक के लिए है। हमारे यहाँ पे पूना में 8 ब्रांचेस है जो फ्री ट्रेनिंग और फ्री डाइट प्लान दिया जाता है, सब कुछ फ्री होता है। कहीं भी किसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो दे कनेक्ट। और एज ग्रुप यहाँ पे 5 साल का बच्चा भी आता है और 60-70 लाख साल के बुजुर्ग भी आते हैं और उसी होड़ से सब कुछ करता है। नाउ इट इज लाइक अ फैमिली, कुछ भी होता है हर एक जन सपोर्ट करते हैं। यू वोंट बिलीव, मेरे साइकिलिंग के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा रनिंग का ग्रुप था जो पूरा का पूरा 200-300 रनर्स कंटिन्यू मेरे सपोर्ट में थे फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो ये एक बॉन्डिंग अच्छी होती है और सपोर्ट। तो आप सोशल कॉज के लिए रन करते हो? हाँ। ओके, ग्रेट। अभी एक थोड़ा सा यही ये भी एक्सपीरियंस आप शेयर करिए कि व्हेन यू आर राइडिंग इन द माउंटेन्स, इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो आपने अभी हाल ही में एक राइड कंप्लीट की जो कि कैलाश पर्वत, ओम पर्वत पे थी। तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल्स ऑब्वियसली कम रहती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने आप को कैसे फिट रखती हैं, या व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू टेक? सो क्या क्या करना पड़ता है, कैसे हेल्थ वाइज, व्हाट डू यू डू? अगर माउंटेन्स में जाते हैं तो वहां के लिए एक तो एक्लेमेटाइजेशन बहुत जरूरी है। और ये वाले इवेंट में सिर्फ 2 दिन का एक्लेमेटाइजेशन था, बिकॉज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। वहां पे उनको टूरिज्म बढ़ाना है, लोगों को इनवाइट करना है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बट मुझे ये कॉन्फिडेंस था। लास्ट ईयर ना ऐसा ही एक इनवाइटी राइड हुआ था बाय इंडियन आर्मी, बारामुल्ला उरी कमान सेतु जो अपना बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहां पे उन्होंने एक राइड ऑर्गेनाइज किया था। इट वाज ओनली वुमेन राइड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। दे इनवाइटेड 100 वुमेन टू राइड इन दैट एरिया। इट वाज ओनली 65 किलोमीटर राइड। बट जो हमने एक्सपीरियंस किया ना, कितनी भी बार बाद में वहां पे जाएंगे हम खुद घूमने या कुछ देखने, तो भी वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। हम तो ये सोच के गए थे कि जो एरिया में किसी भी अपने को पता है कि बारामुल्ला उरी ये सारा नक्सलाइट एरिया है, इसलिए कॉमन पीपल कांट गो देयर। तो उन लोगों ने और सबको इनवाइट किया है तो हमको वो सब कुछ दिखाया। इट वाज हेवन ऑन द अर्थ। जो हम देख रहे उससे भी बहुत ब्यूटीफुल वैलीज है वहां पे। तो तब हमें जो एक्सपीरियंस किया, उन लोगों ने जो खातिरदारी की, जो बॉर्डर पे वो कमान सेतु पे उन्होंने जो बड़ा सा फंक्शन किया, सेलिब्रेशन किया, तो वो एक्सपीरियंस बियॉन्ड लिमिट था। तो ये टाइम में जब ये इनवाइट ही आया उत्तराखंड गवर्नमेंट का, तो मुझे सडनली वो चीज याद आई लास्ट ईयर की, और मैंने सोचा कि यहाँ पे तो जरूर जाना चाहिए। दूसरा, मैं अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रही हूँ लेह टू मनाली। 12 जून को मैं यहाँ से निकल रही हूँ इसके लिए, लेह के लिए। सो ये था कि उसका एक पता चल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। या 10,000 फीट से साइकिलिंग शुरू करके विद इन ओनली 18 किलोमीटर्स हम लोग 4,000 फीट हाइट गेन करने वाले थे। सो ये भी पता चलेगा कि बॉडी रिएक्शन क्या रहता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। नई साइकिल्स आई है जो स्पॉन्सर्ड, वो चला के देखे जाएंगी। तो ये सब कुछ था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, देख मुझे लगता है कि तूने आना चाहिए, तेरे लिए ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा तेरा बढ़ेगा अगर तू लेह में कुछ कर रही है नॉन स्टॉप। सो मैंने वो उठाया और चल दिए। बट मैंने जो सोचा था उससे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वहां जाने। मैं तो फोन पे ऑर्गेनाइजर्स को पूछ रही थी कि हम लोग, आपका वो सिर्फ 18 किलोमीटर का है, वो आदि पर्वत है जो आदि कैलाश बोलते हैं, जो कैलाश पर्वत की अपनी साइड है, दैट इज आदि पर्वत। तो वहां तक इट इज ऑन 14,500 फीट। तो मैं उनको पूछती थी कि सिर्फ 36 किलोमीटर में मेरा प्रैक्टिस कैसे होगा। फोन पे पूछ रही हो नॉर्मली, मुझे तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।
तो उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, अगर इतना कॉन्फिडेंसली बोल रहे थे, आप क्या 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और वहां जाने के बाद जो देखा, पहुंचना ही इतना डिफिकल्ट है कि वहां पे हम लोग 3-4 गाड़ियां चेंज करके गए। पुणे से दिल्ली अलग, दिल्ली टू हल्द्वानी अलग, हल्द्वानी से उन लोगों ने पिक किया, पिथौरगढ़ गए, वहां पे काफी सारा अच्छा फंक्शन वेलकम हुआ। वहां से दारचूला गए, वहां से गुंजी गए, देन इट स्टार्टेड। सो वहां पे पहुंचना का जर्नी इतना डिफिकल्ट था। फिर पता चला वहां पे चलने के बाद कि लोग वहां पे दर्शन के लिए 22 दिन का ट्रेक चलता है बाय वॉक, जहां पे हम लोग साइकिलिंग करके आ गए। इट वॉज अनबिलीवेबल। और वहां पे पहुंचे, फिर रूट देखा, टोटली ऑफ रोड जो ट्रेकिंग का रूट होता है। फिर लगा कि बाप रे, अपन क्या पूछ रहे और ये है क्या। फिर भी धीरे धीरे स्लोली उन्होंने छोटा सा, जैसे ऑफ रोड वाला रूट होता है ना, ट्रेल रन वाला, वैसे रूट था। तो स्लोली स्लोली वहां पे पहुंचे, तब लगा कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो कुछ कर सकते हैं। बट इट वाज नॉट इजी रूट। ये वो रूट बिल्कुल साइकिलिंग का नहीं है। हाँ, वहां पे काफी सारे नेशनल्स के जो बच्चे हैं ना, ऑफ रोडिंग करते हैं, एमटीबी साइकिलिंग वाले होते हैं, वो बहुत सारे बच्चे थे। वो तो कर लेंगे क्योंकि दे आर ऑफ रोडिंग राइडर्स, उनको एक्सपीरियंस है। हम लोग तो रोड बाइक वाले, रोड पे हाईवे पे चलाने वाले, सच में एक्सपीरियंस नहीं था। और पूरा का पूरा चढ़ान है वहां पे चलाना। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा ट्रिकी था, टेक्निकल था, बट उनको देख के वो लोग भी अच्छा, बच्चे सपोर्ट कर रहे थे। हमारे एज के और अलग टाइप के 8-10 लोग हो गए, 10-12, उससे ज्यादा नहीं थे। 60-65 में से बाकी सारे बच्चे या वो टाइप का करने वाले लोग थे। सो तो इट वॉज गुड। प्रीति जी, देखो जैसे आप इंडिविजुअली ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके साथ क्रू, आपकी टीम रहती है, बट आप जो अभी एक्सपीरियंस जर्नी जो शेयर कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है तो ये वैसे भी टीम ही है, बिकॉज आपको बाकी के लोग सपोर्ट क्रू करते है, हैं। ऑफिशियल्स है, सपोर्ट है, तो आपका वही टीम है। माइंडसेट कैसे रहता है? बिकॉज सी, एनी विच वेज यू आर ऑन रोड, तो एक्सीडेंट है, कभी मायूसी रहती है, कभी डिप्रेशन रहता है, तो तभी आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हो? बिकॉज दिस इज वेरी मोटिवेट, लिटिल एनकरेज बिट बेसिकली। डेंजरस ऑल्सो। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस है, अल्ट्रा साइकिलिंग है, तो उसमें रिस्क है। मेरे ईच एंड एवरी इवेंट में कोई ना कोई हादसा होता ही है। हर टाइम आने के बाद जो दोस्त है वो पूछते, इस बार क्या हुआ ये बता। क्योंकि आप आपके लिमिट से ज्यादा कर रहे हो कुछ, तो उसमें रिस्क होता है। नहीं, ऐसे नहीं सारे, ऐसा नहीं है कि मैं बिना या कुछ भी ऐसे ही निकल ली। सारी एहतियात बरतते हैं हम लोग, सब कुछ देखते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ होता है। बिकॉज इट इज लॉन्ग हाईवे है, तो कुछ ना कुछ होने ही वाला है। बट ये है कि जो मेरे दिमाग में एक बार फिट हो गया ना कि डेस्टिनेशन दिखना चालू हो जाता है, तो सिर्फ उसी की तरह कितनी बार है मैं गिर गई, चोट लग गई, टूट फूट गया। अभी सिंपल वाला एक था, वो इवेंट तो मैं छोड़ भी सकती थी। ये इवेंट के लिए मैंने एक, लवासा है हमारे यहाँ पे पुणे के आसपास, आपको पता होगा, वहां पे मैंने सोचा कि कहाँ तक है, सोचते हैं तो हाफ एवरेस्टिंग कर लेते हैं। और धूप का सीजन है इसलिए हाफ करते हैं और नाइट में करते हैं। सो 13 लूप्स नीचे से ऊपर तक करने थे लवासा के। आई स्टार्टेड, 3-4 फ्रेंड्स आ गए सपोर्ट के लिए, एक जन गाड़ी में भी पीछे था। 10 लूप हमने रात भर में कर लिए। सुबह सुबह के 4-4:30 बजने लगे, बजे तो नींद आने लगती है, क्योंकि रात सर्वाइव हो जाती है, लेकिन कभी तो सुबह थोड़ा सा आंख लगने लगती है। और वो छुट्टी के दिन थे, लग के फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टियां थी, तो लवासा घूमने जाने वाले लोग बहुत थे। हर टाइम मेरा कोई ना कोई पास पीछे था ही गाड़ी में। लेकिन उस एक टाइम में क्या हुआ, 4:30 बजे, कि उन लोगों में ना बोला ना कि हमको थोड़ी नींद आ रही है, तो अभी ना हम लोग चाय लेते हैं और आते, तो निकल, डाउन ही करना था, चलने में ही थोड़ा सा है ना, चढ़ाई में। तो मैं वहां से निकली, थोड़ा सा थक गए होंगे, आंख लग रहे हो, थोड़ा सा ऐसे हुआ, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तो ऐसे हुआ तो अभी ध्यान में आता है, मैंने दोनों ब्रेक फास्ट लगाए। मेरी साइकिल, रोड बाइक इमीडिएट स्लिप होती है डाउन में, तो 3 पलटी खा के साइकिल गिर गई और मेरा रिब बोन में चोट लग गई। मैं खड़ी हो गई, तब तक क्रू सपोर्ट वाले पीछे से आ गए। उन लोगों ने पूछा
कि क्या हुआ, इधर तिधर थोड़ा सा लग गया था मुंह पे। मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा स्लिप हो गया, थोड़ा सा चोट लगा है, बाकी कुछ बोला नहीं उनको कि कुछ पेन हो रहा है। और उसके इसमें इतना ध्यान में नहीं आया थोड़ा सा पेन हो रहा है तो। देन मैंने स्टार्ट किया, नीचे गई, वो वाला लूप गया। जैसे जैसे टाइम लगने जाने लगा ना, मेरा पेन बढ़ने लगा। हमने डिसाइड किया था ये अच्छे खासे 12 घंटे में होगा, और हो भी जाता आराम से। लेकिन ये जैसे जैसे चोट लगी है, वो उस टाइम लगा है तो जर्क से ध्यान में नहीं आता, थोड़ा सा सुन्न हो जाता है, और जैसे टाइम जाएगा वो दर्द चालू हो जाता है। 2 लूप रह गए थे, थोड़ा धूप आने लगी थी, इतना पेन होने लगा ना, फिर मैंने ब्रेक लिया। एक तो मुझे याद है, सेकंड लास्ट वाला मैंने काफी सारा साइकिल हाथ में लेके चल के किया, क्योंकि मैं साइकिल पे बैठ ही नहीं पा रही, और जो मेडिसिन थे वो ऊपर थे, और तब तक इन लोगों को पता नहीं कि क्यों चल रही। मैं बोल रही धूप आ रही है ना, तो अभी थोड़ा सा ये हो रहा है, और अभी 11 11:30 लूप हो गए हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं। बोले ठीक है ठीक है, चीयर कर रहे हैं, मैं चल रही हूँ। फिर लास्ट वाला लूप आया, वो फिर उनको थोड़ा बना कि मैं गिर गई थी ना, तो थोड़ा सा लगा था वो दर्द कर रहा है। तो बोले ठीक है, फिर तुझे रुकना है, चलना है, क्या करना है? मैंने बोला नहीं, हम लोग कर लेते हैं। तो हमने वो किया, जो हमने कैलकुलेट किया था उससे 4 घंटे ज्यादा लगे। इट वॉज विद इन द टाइम, लेकिन मेरा जो सोचना था उससे लगे, बट डन। घर पे आए, मैंने घर पे थोड़ा सा बताया। एक इवेंट था, जीतो साइक्लोथॉन था, जिसकी मैं एम्बेसडर थी। वहां पे लोग पूछ रहे, उस दिन मैं पहुंचने वाली थी टाइम पे, लेकिन ये चोट लग गई, 4-5 घंटे बढ़ा तो नहीं पहुंच पाई। वो लोग कॉल कर रहे, उनको बोला हाँ मैं पहुंच रही हूँ। अभी उनको क्या बताऊं कि प्रॉब्लम क्या हुई। उस दिन तो फिर उन्होंने बोला अभी 4-5 बज रहे, तू मत आ, लेकिन कल सुबह तो पक्का आना, तो एम्बेसडर है। ये सब कुछ हो गया, सबकी गालियां सुनी, घर पे आई, कुछ नहीं बोला। हस्बैंड को बताया शायद मैं गिर गई हूँ ना, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, कुछ चाहिए तो बोल, या दवाई लेके सो जा। मैं सो गई। सुबह उठी तो मुझे उठने को ही नहीं आ रहा जगह से। फिर मेरा जहाँ पे स्टेशन था जीतो साइक्लोथॉन से, सारे लोग फोन कर रहे हैं, अरे किधर है तू, तेरा उधर होना जरूरी है। मैं बोल रही अरे तुमको क्या बोलो, मैं कल गिर गई थी ना, तो मैं अभी उठ नहीं पा रही। तो उन लोगों को लग रहा है मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। पहले किधर थी वो उनको पता है, लेकिन सारे रनिंग वाले लोग हैं ना। ये जो प्रोग्राम था जीतो साइक्लोथॉन का, ये होस्टेड बाय ब्लू ब्रिगेड। तो वो लोग बोल रहे कि तो साइकिलिस्ट है इसलिए तो एम्बेसडर है। तो सारे लोग देख रहे कि एम्बेसडर किधर है, तो दिख ही नहीं रही। मैंने उनको बोला, फिर मैंने 2 पेन किलर लिए, फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा चल पाएंगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए। तो लेट ही सही मैं वहां पे पहुंची। फिर फेस लेके तो सबको पता चल गया, हो गया, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ है किसी को पता नहीं था। सेकंड डे भी पेन बढ़ा, तो देन वी वेंट टू डॉक्टर। उन्होंने चेक किया, तब पता चला कि आई हैड रिब बोन फ्रैक्चर। देन उनको बोला कि अरे मेरा बहुत बड़ा इवेंट लगा है, जो बीआरओ के आर्मी के साथ है, बाकी बहुत लोग इन्वॉल्व है, तो क्या करूं डॉक्टर, मुझे क्या ये पोस्टपोन करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, कितना इंजुरी है? ही सेड कि मेरा अब तक का जो है ना, तो अगर 3 हफ्ते चुपचाप रहेगी ना अच्छे से, तो हम लोग सोचेंगे। मैंने बोला ठीक है मैं कर लूंगी। और हम लोग आए, 10 दिन बेल्ट दिया था उन्होंने, क्योंकि रिबोन फ्रैक्चर को आप कुछ कर नहीं सकते, ओनली बेल्ट लगा सकते हो और मेडिसिन ले सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। सुबह किया, 10 दिन बाद सब कुछ धीरे धीरे चालू हो गया। इसमें समझ में ही नहीं आया कि इंजुरी क्या था, किधर था, हो गया। एंड देन आई वेंट टू कैलाश। So Rupali, I think fire in the heart and passion in the fire belly, passion in the heart and fire in the belly, जो सेंटेंस है वो बहुत एप्ट है आई थिंक फॉर प्रीति जी, बिकॉज फायर कंटिन्यूसली रहता है कि कुछ ना कुछ नया कुछ करना है, और पैशन उनको सोने नहीं देता, भले कोई भी चैलेंजेस सामने आए, कुछ भी डिफिकल्टीज आए, कोई भी डिफिकल्टीज हो। So that is one more thing, Vaishali, Maxnan के 3 one is what next, second is हम हमेशा बोलते हैं think beyond the horizon, Absolutely. और आप वही कर रहे हो। सबसे मैं आपको 7 बजे से सुन रही वही है। एक तो what next है, think beyond the horizon, आप हर चीज
आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, आउट ऑफ द बॉक्स, एब्सोल्युटली। इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। और हम भी, हमारी भी यही कोशिश है, स्टूडेंट, प्लेयर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्पोर्ट्स कोचेस, उनके साथ बात करने की, भाई कि आपका जो स्पोर्ट्समैन माइंडसेट है, आपकी जो, क्योंकि आपका हिप बोन ये फ्रैक्चर है, तभी भी आप वही माइंडसेट में और कुछ करना चाहते हो, डॉक्टर को चैलेंज करते हो आप आप खुद को चैलेंज करते हो। और मैक्सटन की भी वही कोशिश है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप माइंडसेट अगर डेवलप किया जाए हर एक स्पोर्ट्स पर्सन में, तो जैसे कि रिकॉर्ड बना रहे, हमारे बहुत रिकॉर्ड बन सकते हैं भारत में। और आपके जो हस्बैंड है, उनका जो रॉक सॉलिड स्टैंड है आपको, वैसे ही हर पेरेंट्स अगर स्पोर्ट्समैन को देते हैं तो बहुत सारे प्राइजेस, डेडिकेशन से अगर कोई करते हैं वो चीज, तो भारत का नाम रोशन होने में जरा सी भी ये नहीं है। और दूसरी चीज ऐसी कि, और थर्ड, ये हमेशा हम बिलीव करते हैं, पैशन कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन, और आपका वो भी जर्नी है। तो वी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट इज योर प्रोफेशन नाउ? ओके, मेरा प्रोफेशन शुरू हुआ खुद का, अब तो उससे पहले तो 2018-19 तक आई वाज हेल्पिंग माय हस्बैंड इन हिज बिजनेस। सो काफी सारा ज्ञान तो था, बट मेरा खुद का कुछ नहीं था इनिशिएटिव। पैंडेमिक में जैसे ही सब कुछ बंद हुआ ना, लोगों ने, सब कुछ उनका बंद हुआ और मेरा तब से शुरू हुआ। हमने घर पे बैठ के कुछ ना कुछ चीजें बनाई, उसको ऐसे ही स्पोर्टिज्म में प्रमोट किया। इसमें लोगों से हमको इंक्वायरीज आने लगी, और चलो एक चीज आपको चाहिए, वी विल अरेंज, सेकंड थिंग अरेंज, थर्ड थिंग अरेंज, ऐसे करते करते पैंडेमिक में शुरू ही मेरा मई में था ना, जब पूरे लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकलता था, तब मेरा शॉप के सामने, मैंने 3 शॉप रेंट लेके, मेरे शॉप के सामने लाइन लगती थी कोविड वाले मटेरियल के लिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। आई वॉज अरेंजिंग ऑल द कोविड मटेरियल, और जिसको जैसे चाहिए वैसे, पता नहीं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं, शुरू किया, धीरे धीरे अपने आप बढ़ता गया। 2 महीने के अंदर ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग ढूंढते आते थे कि कहीं नहीं मिले तो इनके पास मिल जाएगा। सो ये हुआ, वो भी काफी बड़ा और अच्छा खासा किया। उसके बाद ड्राई फ्रूट का चालू किया, ऑनलाइन, ऑफलाइन, होलसेल, रिटेल, दिवाली, दशहरा सारे किए। देन क्लीनिंग मटेरियल का शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूशन, देन इनटू प्रिपेयरिंग मटेरियल। देन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना पैशन और प्रोफेशन एक ही हो। इट वाज इनटू साइकिलिंग। I think Rupali. Yeah. So, but we are very happy, वैशाली, कि उनका जो जर्नी है, what next, think beyond the horizon, passion converted into profession, and kept on taking challenges. taking challenges, जो खुद को भी चैलेंज करती रहती है। और यही चीज हम भी, हमारी जो काउंसलिंग रहती है, हम जो कल्चर डेवलप करना चाहते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, और आज का जो दिन है बहुत बढ़िया दिन है। इसी दिन का एक अवसर लेके हम जो स्पीकर सेशन में प्रीति जी को आप इनवाइट किया है, सो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा दिन है। एक अगर अच्छा मैसेज देना चाहते हैं तो प्रीति जी आ गई है, हम उनको वापस पूछते हैं। वेलकम प्रीति जी अगेन। सो यस यू कैन कंटिन्यू। लोग सोचते रह जाते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा, बिलीव करेंगे नहीं करेंगे। हमने उसके ऊपर बात की, उसको एक तरीके से लिया, और अभी लगभग 1.5 साल हो गया हमारा ये अच्छा चल रहा है। किड साइकिल्स और नॉन ईयर साइकिल्स में अच्छा काम कर रहे हैं। देन अगेन और एक दोस्त मिला, तो बम्बू साइकिल में कुछ करते हैं, मतलब बाम्बू मटेरियल से साइकिल्स बनती है, जिसमें वो बहुत इंस्पायरिंग कर रहा था। तो वो आइडिया मुझे पसंद आया, उसमें मैंने थोड़ा सा डीप में देखा कि क्या है, कैसे है, इसको कैसे बड़ा बना सकते हैं। तो नाउ इट वाज अ बिग कंपनी। हम लोग 2-3 कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं। इससे हम लोग बाम्बू वाली बॉटल्स, उसके डिशेस, प्लेट्स, साइकिल, बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए।
उसमें सॉक्स, जर्सीज, टी शर्ट्स, ये सब कुछ, ये वाइड रेंज आपको दिखेगी मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर। ऑफ साइड दिखेगा, अभी ऑफ साइड थोड़ा बहुत सेल चल रहा है, लेकिन हम लोग ये बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, जिसके आगे बैक टू बैक हमने 3-4 एग्जीबिशंस भी प्लान किए हैं, जिससे ये पता चलेगा। सो अपने को जो चीज पसंद है ना, उसमें नया कुछ करते हैं। सारे लोग साइकिल का शॉप डालते हैं, सारे वही करते हैं, उससे कुछ नया करते हैं। तो हम लोग वही बाम्बू साइकिल बनाई, चला रहे, उसका टेस्टिंग हुआ, क्योंकि आखिर में बाम्बू है तो उस पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा एनवायरमेंट का, तो उस पर कुछ भी इफेक्ट ना हो, हम लोग उसके मटेरियल या फ्रेम की गारंटी दे पाए, उसके लिए हम लोग काफी 1 साल से आगे कर रहे हैं। अभी हम लोगों को उसके सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं, तो हम लोग ये बड़ी स्केल पे कर सकते हैं। जब तक खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है ट्राई करने की, तब तक कुछ नहीं करना है। तो अभी हमको हो गया है, हम खुद चला के हो चुके हैं, उसमें हम लोग अभी बैटरी लगा के भी देख चुके हैं, अभी उसको सोलर कन्वर्जन वाला टेस्टिंग कर रहे हैं। अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, और ये वही पे लगता है जैसे अपन साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ट्रेकिंग में, चलो ये से जाके देखते हैं, ये करके देखते हैं, कहीं अटक गए तो कहीं कुछ नया सोचता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और इट इज यूजफुल। ये है कि मैंने हर हस्बैंड को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो उन्होंने बोला कि यू कैन गो अहेड, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगेगी ना हम, तो वो लग रही है, तो भी उन्होंने बोला ठीक है तो कर ले, हम लोग करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि इज फ्रूटफुल। तो अभी आपके जो नया जो एक्सपीडिशन आप लेके आने वाली हैं, विच इज अगेन गोइंग टू बी योर अनदर रिकॉर्ड, तो आप ये दिस विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड अगेन, जो आप लेह टू मनाली करेंगी, राइट, बाय साइकिल। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अभी शुरू करने जा रही हैं, कब कब आपका ये एक्सपीडिशन शुरू होगा? रिकॉर्ड अटेम्प्ट है 22 जून को, जिसका अप्रूवल टाइम ऑफिशियल से एग्जाम देनी होती है, बहुत सारा प्रिपरेशन होता है। तो 22 जून को अटेम्प्ट है, लेकिन उसके लिए 10 दिन में एक्लेमेटाइज होना जरूरी है। ऐसे ही कुछ मैंने बोला ना, जब भी डिसाइड करती हूँ, अभी भी 1 महीने में डिसाइड हुआ, लेकिन उसके लिए 2 करना जरूरी है। पहले हमने सोचा कि 14 तारीख को जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं, देन पता लगा नहीं मैंने है, तो आज ही हमने चेंज किया है कि मैं 12 तारीख को वहां पे पहुंच रही हूँ। तो सडन चेंज अगर कर रहे हैं ना कुछ, तो उसके लिए जो भी चीज जरूरी है वो सब कुछ करनी है। ग्रेट। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू यू की तरफ से, मैक्सनैन की तरफ से। और ऑब्वियसली आप डेफिनेटली इसको एक रिकॉर्ड में परिवर्तित करेंगी, इसका हमें बहुत बहुत आई मीन वी आर वेरी 100% श्योर अबाउट इट, आई वुड डेफिनेटली से दैट। और ऑल द बेस्ट टू यू, एंड वी आर ऑलवेज सपोर्ट विथ ऑल योर एक्सपीडिशंस। तो ऐसे ही आप बहुत सारे भारत के लिए बहुत सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाते रहिए, एंड you keep inspiring people, be an inspiration to more and more women, more and more students, also to the youth also of India. So आप यहाँ पे आज मैक्सनैन स्पोर्ट्स गुरुकुल के अनसीन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में आप सीरीज में आई, हमारे साथ बहुत सारी बातें की, आपकी जर्नी आपने शेयर की। So it's really been an inspiration. So on behalf of MaxNan, we are really thankful and grateful to you for being with us tonight on this session. Rupali, you want to add? Thank you, Vaishali ma'am, Rupali and MaxNan for giving me such a wonderful opportunity to connect youngsters जो अपने को इंस्पायर कर रहे हैं, उनकी तरफ देख के ना अपना बचपन याद आ रहा है, वही बनना पसंद करते हैं। Absolutely. Thank you, Preeti ji.